बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद। दूध में अगर आप सिर्फ ये दो चीज़ें मिला लेते हो तो पूरे यकीन से कहते हैं कि आपका जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द हो, आर्थराइटिस का मसला हो, खून की कमी हो, हड्डियों से टक टक की आवाज़ आती हो, इस किस्म के कोई भी मसाइल हों, इंशाअल्लाह आपके ये मसाइल ठीक हो जाएंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच दूध में मिलाकर इसका इस्तेमाल करना है। और वो चीज़ क्या है जिसे आपने दूध में मिलाना है, आइए जानते हैं। वो लोग जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या, आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो वो चीज़ जो आपको चाहिए इस रेमेडी को बनाने के लिए वो है गोंद। आपने गोंद कतीरा लेना है। इसके मुतालिक तो आप जानते होंगे और गर्मियों में ख़ासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है शरबत में, मशरूबात वगैरह में। तो आप जानते हैं आगे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आपने गोंद कतीरा लेना है। ये पंसार स्टोर से, हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। आपने थोड़ा सा गोंद कतीरा लेना है और इसको आपने हामिल दस्ते में कूट लें या जिस भी तरह आप इसका पीस कर पाउडर बना सको, आपने इसका पाउडर बनाना है। और ये आसानी से बन भी जाता है, इतना भी हार्ड नहीं होता कि आप पाउडर ना बना सको। इसका इस्तेमाल करने से, गोंद का इस्तेमाल करने से कमज़ोरी का ख़ात्मा होता है, कमज़ोरी दूर होती है, जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है और माइग्रेन का मसला ठीक होता है। इसके अलावा ये आपकी जिस्मानी हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग गोंद को भून कर खाते हैं, जैसे कि पंजीरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भून कर डाला जाता है। इसका इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। वज़न को कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है इसका इस्तेमाल, वो भी दूध में, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हाजमे को ठीक करता है और इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर भी पाया जाता है। वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम फाइबर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पेट ज़रा भरा रहता है और पेट भरा रहने से वो लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं उससे बचे रहेंगे, कम खाएंगे और इस तरह वज़न भी कंट्रोल होने लगेगा। अब अच्छी तरह से आपने गोंद को अच्छी तरह से पीस लिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया और अब आपने करना क्या है, दूध लेना है। वो लोग जो वज़न को कम करना चाहते हैं वो बलाई के बगैर वो दूध लें। और आपको पता हो ये टॉन्सिल्स के लिए, मुंह के छालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। और वो लोग जो हेल्थ टिप्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो बलाई वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल पुराने समय से, पुराने वक्त से होता आ रहा है। 1 गिलास दूध ले लीजिए, इसे पैन में उबलने के लिए हल्की आंच पर रख दीजिए। हड्डियों से कट-कट की आवाज़ का आना, ये इसके लिए बहुत बेहतरीन है। आपने जब दूध थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाए, गर्म हो जाए, तो आपने 1 चाय का चम्मच इसमें गोंद कतीरा के पाउडर का मिला लेना है। दूसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है मिठास के लिए, या तो मिश्री ले लीजिए या गुड़ ले लें। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तब आपने इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है और मिश्री का इस्तेमाल कर लें तब भी बेहद फ़ायदेमंद है। ये भी जिस्मानी ताकत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करती है। वो लोग जिन्हें हाथ पाँव की जलन का मसला होता है उसके लिए मिश्री बेहद फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो अब इसमें मिठास के लिए कुछ भी ऐड ना करें, ना मिश्री ना ही गुड़। जब आप दूध में गोंद कतीरा डालो तो इसको हिलाते रहना है ताकि ये साथ ना लग जाए, चिपक ना जाए। चंद दिन अगर आप इस दूध को पी लेते हो तो आपको अपने जिस्म में बहुत ही ताजगी, ताकत महसूस होगी, जोड़ों के दर्द में अफाका नज़र आएगा और हड्डियों की मजबूती इससे होगी। वज़न को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। आप इस दूध को किसी भी वक्त ले सकते हैं, गरम ले लें, रात को सोते वक्त ले लें तो बेहतर है। और आप अगर दिन में किसी टाइम पीना चाहते हैं तो दिन टाइम भी पी सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गर्म कीजिएगा, गर्म दूध पीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।